चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है जी। गुरुजी। मैं गुरु भक्ति में हूँ और गुरु मंत्र का जाप चलता रहता है मेरे अंदर। मैंने जब से आपकी कथा सुनी तब से मेरे अंदर गोविंद भक्ति जागी है, तो मैं वृंदावन भी आने लगी हूँ। मेरा सवाल ये है गुरुजी कि मैं जब राधे श्याम मंदिर में जाती हूँ, गोपाल मंदिर जाती हूँ, तो मैं कौन सा जाप करूँ, अपने गुरु मंत्र का या श्री कृष्ण मंत्र का? श्री कृष्ण मंत्र, श्री कृष्ण जपो, जो गुरु जी ने दिया वो जपो। कोई जो नाम एक ही है, भगवान के नाम अनेक होते हैं, भगवान एक ही होते हैं। जो मंत्र आप जपना चाहें वो जपिए। राम राम जपें तो भी सही, कृष्ण जपें तो भी सही, श्रीमन नारायण जपें तो भी सही, सब सही है। गुरु मंत्र जो दिया होगा गुरु जी ने वो जपिए। बस यही पूछना था गुरुजी। राधे राधे। अन्य नामों का कीर्तन करिए, गुरु मंत्र जपिए। ठीक है राधे। ठीक है गुरुजी जी। राधे राधे जी। मैं दिल्ली से आया हूँ। आप बाबा बहुत पावरफुल कैसे? अच्छा, हम लोग से छोटी सी समस्या मैनेज नहीं होती है, कैसे उसको मैनेज करें? किसको? हम अपने खुद को। तो आप खुद को मैनेज नहीं कर पाते? नहीं। क्यों? तो कहाँ चला जाता है आपका आप? मैंने हमसे परिवार लोग, वाइफ लोग, चाहे कोई छोटी छोटी बातों पर बहुत बात आगे बढ़ जाती है, छोटी छोटी समस्या, कैसे उसको मैनेज? पत्नी से लड़ लेते हो हैं? हाँ, वही मैनेज नहीं होती है। पत्नी मैनेज नहीं हो रही है? नहीं। अभी बुढ़ापे तक पत्नी मैनेज नहीं हुई ना। बच्चे हुए कि नहीं? हाँ हुए। कितने कितने बच्चे हैं? दो बच्चे हैं। दो। तो मैनेज नहीं हुई पत्नी और दो बच्चे हो गए। हाँ। नहीं, प्रेम भी है सर। हाँ, प्रेम भी है। प्रेम है। हाँ, प्रेम है। प्रेम से मैनेज करो फिर। प्रेम से मैनेज किया जा सकता है। हाँ। प्रेम से जीता जा सकता है सबको। छोटी छोटी बातों पर बहुत बात। जब पत्नी आपकी कुछ बोला करे हाँ। तो आप चुप रहा करो, फिर मैनेज हो जाएगी। आप बोलते हैं तो झगड़ा होता है। और मानेगे नहीं तो सर कैसे मैनेज होगी? तो नहीं मानेगी तो चुप चुप रहो, आप सॉरी बोल दिया करो, लड़ाई मत करा करो ना, लड़ो ही मत। आप कुछ बोले ही मत करो। पत्नी तो समझदार है कि नहीं आपकी? समझदार रहती तो कैसे करती सर? फिर आप बोलो मत, समझा दो उसको, समझे तो ठीक है। वो साथ में आई है सर, साथ में आई है। कहाँ है? राधे राधे गुरुजी। क्या मैया ये कह रहे हैं मैनेज नहीं हो रही है पत्नी? नहीं गुरुजी, ऐसा ही बोलते रहते हैं। दो बेटी है, दोनों बेटी, एक बेंगलोर में है MBA करके, और एक बेटी आर्किटेक्ट है, उसका भी 2-4 महीना पहले शादी हुआ है। तो वही थोड़ा सा हुआ, बेटी खुद अपना मन से की तो इनको पसंद नहीं था। अच्छा, वही बात कोई लिए हुए हैं कि मेरी बात नहीं। बेटी ने विवाह कर लिया? की नहीं, सिर्फ पसंद उसका था, शादी तो हम ही लोग किए हैं। अच्छा, हाँ तो उसकी पसंद थी तो क्या बुराई? लड़का बस, अच्छा है? लड़का बहुत अच्छा है। हाँ तो क्या दिक्कत है? लड़का भी आर्किटेक्ट है, बेटी भी आर्किटेक्ट है। फिर सही है। बस वही थोड़ा सा इनके मन में वही चलते रहता है कि मेरा बात कोई नहीं सुनता है। नहीं, अब देखो बेटी सुखी रहे, उसने अपने लिए ढूंढा है, अच्छा ढूंढा है, आप आशीर्वाद दो अपनी बेटी को मस्त। बहुत खुश है गुरुजी, शादी हुआ है 3 मंथ हो गया, बहुत खुश है अपने ससुराल में। हाँ, फिर ये नहीं माने, अभी तक नहीं माने, दिमाग नहीं माना अभी तक। नहीं, बच्चे खुश रहे यही तो माँ बाप की कामना है। और जिद करके भी नहीं की है, बोली पापा आपको अगर पसंद है तभी करेंगे, ऐसे नहीं कि जबरदस्ती हम करेंगे ही। हाँ, फिर भी इनका मन नहीं माना, इन्हीं को समझाने का तो ये क्या जरूरत है। चाहते थे? हम सर नहीं चाहते थे। क्यों नहीं चाहते थे आप? कारण? हम अपने मन से सर करें इसलिए। चलो आप अपना मन चाहते थे, पर बेटी के मन से हुआ तो वो लड़के में कमी क्या है ये बताओ। कमी सर नहीं है। हाँ, कमी नहीं है सर। क्यों? फिर क्या दिक्कत है? मैंने अपनी इच्छा से, मेरी इच्छा से यारी नहीं की। अरे जहाँ प्रेम होता है वहाँ अपनी इच्छाओं का मूल्य नहीं, सामने वाले की इच्छा, बेटी की इच्छा है ना, उसकी इच्छा को रख लिया आपने। आप अच्छे पिता हैं। तो सर इतना बीपी हाई कर लेती है कि सर क्या कहें। हम लोग महाराज जी बिहार पटना के रहने वाले हैं, तो इनका मन था कि पटना में से 2 बेटी ही है, तो इनका मन था कि उधर का ही लड़का रहे तो आगे का प्रॉपर्टी का देख रेख करे, बस यही तो थोड़ा कहाँ? सा। अच्छा, कहाँ का लड़का है ये वाला? लड़का पंजाब का है, हम्म, वो लोग दिल्ली में ही है, हम लोग भी दिल्ली में है, वो लोग भी दिल्ली में ही है। तो आपकी समाज का है लड़का? नहीं, यही तो मेन दिक्कत है। क्या दिक्कत है? बात क्या है बताओ। आपकी समाज क्या है, उनकी समाज क्या थी? हेलो। हम्म, माने कास्ट अंतर है सर बाबा। अब देखो जब हो गया उसे स्वीकार कर लेना सही है। हाँ। क्योंकि अब क्या हो सकता है, और आपने अपनी राजी मर्जी से किया ही है, ठीक है। हाँ, बेटी खुश रहना चाहिए बस। हाँ।
खुश रहिए, आप टेंशन मत लीजिए, भगवान सब ठीक करेंगे। आप अपना मन भगवान में लगाइए, बेटियों से हटाइए। छोटी छोटी बात पर सर बहुत नहीं महाराज जी, थोड़ा सा हो रहा है जब से जैसे किए हैं ना शादी के समय से, तो मेरा जब टेंशन कुछ का थोड़ा सा बात का हल्का का होता है ना, तो कंट्रोल में नहीं कर पा रही हूँ। तो आप इनसे मैनेज होती ही नहीं है, ये कह रहे हैं। मैनेज का बात नहीं है, जैसे शादी में इनका मन नहीं था तो टेंशन हमको भी तो था कि कैसे होगा, नहीं चाहते थे तो कैसे भी होगा। तो जब से थोड़ा हल्का भी बात, चलो भगवान आप दोनों को स्वस्थ रखें, सुखी रखें, हम यही ईश्वर से कामना करते हैं। राधे राधे सबको मौका दो। जय श्रीमान नारायण गुरु जी। जय श्रीमन नारायण। दासी का आपके चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन दंडवत प्रणाम। जी महाराज जी, आपकी कृपा से मैं 3 साल से जुड़ी हूँ और हमने इस गुरु पूर्णिमा में अपनी मदर को भी मैंने आपके चरणों से जोड़ दिया है। आपकी कृपा से मेरा सब कुछ ठीक चल रहा है। किसी चीज़ को, अभी बीच में बहुत सारे तूफान आए थे हमारे ऊपर भी, हमारे फैमिली के ऊपर, लेकिन उस तूफान में आपने बोला कि जब कभी कोई मुसीबत आए तो हमेशा गुरु का या बिहारी जी का स्मरण करना चाहिए। हमने वही किया है। उनकी कृपा से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो। लेकिन महाराज एक चीज़ का बहुत ज़्यादा दुख है कि अभी जब आप अमेरिका गए हुए थे तो मतलब जनता ने इतना विरोध किया आपका, वो मुझे सबसे ज़्यादा दुख लगा। वो जनता ने नहीं किया था, वो कुछ मीडिया कर्मी, कुछ मीडिया वाले। बस मैं ये दुख लगा कि जो आप इतना अच्छा कार्य कर रहे हो, इतना अच्छा कार्य कोई कर ही नहीं रहा, इसके बाद लोग उल्टा सीधा बोल रहे थे। मुझे इतनी गुस्सा आ रही थी कि मैं कुछ कह नहीं पा रही थी। बस मनी मनी में गाली देते रहे, कुछ नहीं कह पा रही थी, इतना विरोध कर रहे थे। कुछ उनको अच्छी चीजें दिखती ही, अभी बाढ़ आई थी तो आप लोग भी आप जैसे बोले कि हम कुछ कह नहीं पाए, कहना चाहिए। आपको भी एक वीडियो बना के डालना चाहिए कि गौरी गोपाल जाके चेक करो, जितनी सेवा वहाँ होती है। तो विरोध करने वालों से बोलो कि तुम करके दिखा दो इतनी सेवा। तो हमारे अगल बगल आपको बोलना चाहिए, बोलना है। चुप रहने से ही फिर ये लोग बोलते रहते हैं। आप इसलिए सबको अच्छे लोगों को भी तो बोलना चाहिए। ये तो हमारे अगल बगल में जो बोला तो मैंने उनका डट के विरोध किया है। हमारे ऑफिस में हमें सबसे लड़ गई थी मैं, यहाँ तक कि जो हमारे मैं स्टाफ नर्स हूँ, हमारे प्रभारी चिकित्सा अधिकारी बोले तो मैं उनसे भी बराबर लड़ी। क्या बोल रहे थे अधिकारी? वो डॉक्टर थे, क्या बोल रहे थे? वो यही बोल रहे थे उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो हमने क्यों नहीं बोलना चाहिए? हमने कहा कि जब एक लड़की कई जगह रिलेशन बना कर लगी तो कौन उसको पति स्वीकार करेगा? सही है। एक लड़का कई जगह रिलेशन बना कर रखेगा तो कौन उसको अपनी बहू के रूप में स्वीकार करेगा या जमाई के रूप में स्वीकार करेगा? कोई नहीं स्वीकार करेगा। महाराज जी ने जो कहा अच्छा कहा, और उनके अलावा कोई अच्छा सा कर भी नहीं रहा। आप नल को वहां तो जाकर देखो, जाकर के कम से कम भाई देखो ऐसा है ना, समुद्र मंथन हुआ था, सबसे पहले जहर निकला था जी, बाद में अमृत जी। मेरी कही गई बातें समाज के हित में हैं। अब वो समझ पाए या वो ना समझ पाए, लेकिन हमने तो कहा आप सबकी बेटी और बेटों के लिए कि भाई चरित्रवान बनो। हम राम के देश में रहते हैं और राम का देश चरित्रवानों का देश है, तो चरित्रवान बनने का ही तो बोला था। लेकिन आप इसका विरोध कर रहे हैं लोग। अभी जब बाढ़ आई थी तो कोई मतलब पत्रकार ये नहीं बोला कि देखिए मतलब गौरी गोपाल में यहाँ खाना जा रहा है या हमारे प्रेमानंद महाराज जी यहाँ खाना पहुँचा रहे, इतनी हेल्प करी। किसी पत्रकार की मुझसे ये नहीं निकला। अच्छी चीज नहीं दिखाते न्यूज वाले, न्यूज वाले गलत नेगेटिव चीज ही दिखाते हैं। इसलिए न्यूज देखने से व्यक्ति नकारात्मकता से भर जाता है। अपने आप को परेशान करना हो तो न्यूज देखना स्टार्ट कर दीजिए। मैं महाराज मैं न्यूज परेशान होना है वो न्यूज देखे, बंद कर देती हूँ। उसमें कुछ पॉजिटिविटी तो है नहीं न्यूज में, कोई सकारात्मक चीज तो दिखती नहीं है। पॉजिटिविटी समाज में कितने लोग अच्छा काम कर रहे हैं, किसी की अच्छाई न्यूज नहीं दिखाती, केवल वो गलत चीज दिखाती। जहां बाढ़ में जिसका घर डूब रहा है, जो आदमी जिसका घर गिर रहा है, गिरने वाले घर के मुंह पे माइक लगा के न्यूज वाले कहते हैं आपको कैसा लग रहा है, आपका घर पानी में डूब गया, कैसा लग रहा है ये पूछ रहा है। अरे न्यूज वाले हो तो तुम भी थोड़ा एक घर बनवा के उसको दे दो। वो नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, वो क्यों नहीं कर, खाली हेल्प नहीं कर रहे हैं, नहीं करेंगे। बस खाली सही आदमी को उनको बस बदनाम करना है, बस खाली है यही करना है। क्योंकि मैं भी सिलाई से कुछ गुजर चुकी हूँ ना, तो मुझे बहुत अफसोस हुआ था, बहुत दुख हुआ था। बिहारी जी आप पर कृपा बनाए रखें, हमारा आशीर्वाद सदैव आपके महाराज जी आपके साथ है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सब माओ का साथ, आप सदैव अच्छा ऐसा ही काम करते रहें। भगवान ऐसा बेटा सबको दे, ऐसा भाई सबको दे। जय श्री राधे, खुश रहिए। गुरुदेव के चरणों में दास का दंडवत प्रणाम। गुरु जी प्रश्न तो वैसे भाव से एक लाया था वो, लेकिन एकांत में पूछने का था वैसे, बट आपकी आगे हुई प्रश्नोत्तरी में आने के लिए तो इसलिए आ गया। सबका भला हो जाएगा इसलिए हमने बोला था। गुरुदेव वो जैसे आप गुरुदेव हैं, मैंने दीक्षा लिया आपसे, तो मन करता है कभी कभी आपके चरणों में बैठ के 2 मिनट, बेशक 1 मिनट 10 सेकेंड कुछ एकांत में बात हो जाए, जो मन में है वो बोल दूं, लेकिन वो पॉसिबल नहीं क्योंकि आप सेवाओं में रहते हैं। नहीं हो जाएगी। बात करनी है ऐसे तो सुबह 8 बजे जब गुरु मंत्र का प्रोग्राम होता तब आके आप बैठ जाया करिए। जी, बस यही है कि कभी मौका मेरे ठाकुर जी ने कभी चाहा तो
होता है ना कि शिष्य अपने घर में गुरुदेव के चरणों का जल रखते हैं, चरण पादुका रखते हैं, उनकी पूजन होती है। अब वो जैसे पहले तो पता नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे पता चलता जा रहा है कि ऐसा भी होता है, गुरुदेव के साथ ऐसा भी करा जाता है। तो बस भाव था कि कभी मौका मिले ऐसा। हाँ हाँ, आप आ जाना सुबह। सुबह ठीक है गुरुदेव, अभी गिरिराज जी के लिए निकल रहा हूँ। राधे राधे गुरु जी। खुश रहिए। हेलो गुरुदेव, आपका चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी मैं नेपाल जनकपुर से हूँ। मेरा जिंदगी आपने सुधार दिया। बहुत बिगड़ा हुआ था मैं। मेरा घर पे महादेव का मंदिर भी था, तो अभी मांस मछली पूरा चीज खाता था घर पे लाके, देखो सब कुछ खाता था। जब आपको कथा सुना, इतना मेरे जिंदगी में परिवर्तन आया, सुधर गया मैं कि लहसुन प्याज भी छोड़ दिया गुरुदेव। अच्छा, लहसुन प्याज भी छोड़ दिया। 2 चोटी पोटी पाठी हो गया 6 महीना में। वृंदावन चलाया मैं। वाह, खुश रहिए। महादेव का मंदिर तो हो के भी कुछ ज्ञान नहीं था कि पूजा पाठ कैसे होता है, ये कैसा होता है। लेकिन पिताश्री 30 साल से महादेव का पूजा करता था। जब एक बराबर में फैक्ट्री में काम करता हूँ, उसने घर में गया, बोला मंदिर उद्घाटन करो। जब मंदिर उद्घाटन किया ना, तो महादेव दर्शन दिया सपना में। उस टाइम से आपको कथा मेरे को 3 साल कंटिन्यू, 1 महीना भी नहीं छूटा। 3-3 घंटा रोज मिलता है, रोज। और इतना सुधर गया हूं मैं कि क्या बताऊं, ये सब कुछ सीख लिया। उसके लिए आपको चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए, सुखी रहिए। जय श्री राधे श्याम महाराज जी जी, जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। खुश रहिए। महाराज जी, आपने गऊओं के लिए जो बोला था कि गऊ हत्या बंद होनी चाहिए, तो मैं इसी अभी मेरे जो साथ वाले हैं, आधे लोग लखनऊ में हैं और आधे नेपाल गए हुए हैं। आपने बोला था ना कि पहले आकर हमको निमंत्रण देना था, आपने पिछली बार में आया था। तो महाराज जी, हमारे टीम वाले हैं वो यहाँ पर आना चाहते हैं, तो कब लेके आए अपनी टीम वालों को? कभी भी आइए, कल आ जाइए, परसों आ जाइए। प्रश्नोत्तरी के टाइम या प्रश्नोत्तरी के टाइम आएंगे तो प्रश्न बात कर पाएंगे, ऐसी बात हो पाएगी। हमारे देव सबसे बड़े लीडर देव प्रताप भैया हैं, वो लाइव सुन रहे हैं। तो वो उनसे बोल दीजिए कभी भी आए, स्वागत। लाइव नहीं है अभी? अच्छा कभी भी आप आए, स्वागत। महाराज जी, हाँ एक और बात, जैसे आपने गौए के लिए बात उठाई, लेकिन कोई भी नहीं उठाता है। जैसे आपने वो बात छेड़ दी थी तो उसके ऊपर विरोध करने लगे, लेकिन जब सही बात करते हैं सनातनी लोगों पे, तो लोग आकर के जितने भी संत हैं आवाज उठाते हैं, अगर सही बात करते हैं तो। और जैसे एक वो है, क्या नाम है, नाम याद नहीं आ रहा है, वो बोलते हैं कि गंगा मैया को मत मानो, ये मत मानो। उनके पास तो कोई नहीं जाता है कि गंगा मैया को मत मानो, भोले भगवान को मत मानो, उनका नाम नहीं पता है, नारायण कुछ बोलते हैं उनको। लेकिन आपके पास बहुत सारे प्रश्न करने के लिए मीडिया वाले सारे लोग आ जाते हैं, आपके पास बहुत सारे आते हैं सर, लेकिन वहाँ पे क्यों नहीं जाते हैं जो ये बोलते हैं कि हम ही भगवान हैं पूरे ब्रह्मांड में और कोई भगवान नहीं है, ये केवल माल उड़ रहे हैं। तो मैंने बोला कि अनुराधाचार्य जी की तरह कितनी माताओं की सेवा करते हैं, ऐसे सेवा करके दिखाओ। गऊओं की सेवा करते हैं, ऐसे सेवा करके दिखाओ। उनके पास तो है नहीं। उड़ जाए हंस अकेला, यहाँ नौटंकी का मेला, खाली पिंजरा पड़ा रह जाएगा जब हंसा अकेला उड़ जाएगा। दुनिया की दौलत खजाने की चाबी, माता पिता पुत्र परिवार नारी, सब यहीं धरा रह जाएगा जब हंसा अकेला उड़ जाएगा। मैंने बोला हमारे महाराज जी तो यहीं पे जो भी कर रहे हैं साक्षात कर रहे हैं, लेकिन ये लोग तो अपने लिए इकट्ठा कर रहे हैं। ये कौन सी माँगों की सेवा करते हैं, कौन सी गौओं की सेवा करते हैं? ये बोलते हैं कि नहीं भगवान नहीं है, मैं हूँ साकार विश्व। तो महाराज जी आप उनके पास क्यों नहीं जाते? ये मीडिया वाले सनातन धर्म वालों के पास क्यों आते हैं? मैंने बोला क्योंकि कुछ मीडिया वाले सनातन विरोधी हैं ना, उनको तो विरोध करना है सनातन का, इसलिए। लेकिन आप लोग साथ हैं और सबका आशीर्वाद है, तो सनातन सदा जिंदा जीवित रहेगा, जिंदाबाद रहेगा, कभी कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आपने सर महाराज जी का प्रोल के लिए बोला, वो बहुत अच्छा बोला, क्योंकि नारी की शोभा साड़ी में, मर्द मूछ और दाढ़ी में, ये संस्कृति है। सही, ये सही बोला। लेकिन फिर भी आपके पास मीडिया वाले आगे, विरोध आ रहा था उस टाइम, हम यहाँ नहीं थे। लेकिन सर मैं चाहता हूँ कि मेरी टीम वाले आपके पास आए तो मिलाइएगा, हम सबसे मिलेंगे जरूर। खुश ओके, कल या सर कल आ जाएं। स्वागत, ओके, स्वागत। गुरुजी राधे राधे। जी मैं अनु बोल रही हूँ श्रीवास्तव, रोनी से। बोलो मैया। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी, हम गंगा जी नहाने जाते हैं, तो रास्ते में बहन का घर पड़ता है, तो नहाने के समय उनके घर जा सकते हैं कि नहीं? हाँ, जा सकते हैं। अच्छा, और गुरुजी लोग परेशान करते हैं कि आपने गुरु मंत्र लिया है कि नहीं लिया, आप बताओ लूँ कि न लूँ? गुरु मंत्र लेना चाहिए। अच्छा, फिर इसके कुछ उपाय हैं? उपाय क्या है? गुरु मंत्र ले लो, नियम सब गुरुजी बताएंगे। अच्छा ठीक है, राधे राधे। गुरुजी राम राम, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी गुरुजी, मैं राहुल पानीपत हरियाणा से अभी बर्मिंघम इंग्लैंड में रहता हूँ।
ये मेरी माता जी है, ये मेरी मैया जी है जो वृंदावन घुमा रही है हमें। गुरुजी मेरा एक सवाल था कि मैं ना हरिद्वार से बर्मिंघम तक पैदल गंगाजल शिव कावड़ यात्रा लेके जाना चाहता हूँ। जैसे कि पूरे विश्व भर में युद्ध की स्थिति बनी हुई है, कहीं भी शांति नहीं है, तो ऐसा माना जाता है कि अगर आप कावड़ लेके आते हो तो शंकर भगवान जी आपकी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। तो आपकी क्या इच्छा है? तो मेरी इच्छा ये है कि मैं हरिद्वार से बर्मिंघम इंग्लैंड तक पैदल कावड़ यात्रा लेके जाना चाहता तो हूँ। इंग्लैंड तक पैदल कैसे जाएंगे? जी कहीं से भी चला जाऊंगा, पाकिस्तान से रूट से या फिर रशिया, टाइम कितना भी लगे। महाराज जी मैंने आपको भी लेटर भेज दिया, नहीं ईमेल तो आप कर ना दी। भारत के ही, आप भारत में ही शिवलिंग है, कहीं भी कावड़ यात्रा से ले जाके जल चढ़ाओ। वो कर लिया गुरुजी मैंने, लेकिन कुछ वो नहीं, फायदा नहीं मिला। अब युद्ध अभी भी हो रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि कुछ मतलब इंग्लैंड जाओगे तो युद्ध बंद होगा? हो भी सकता है गुरुजी को कि यूरोप रशिया का भी इन कंट्रीज में से होके जाऊंगा। ठीक है, तो परमिशन नहीं मिल रही गुरुजी। इंडियन गवर्नमेंट को भी मैंने लेटर भेज लिए, यूके गवर्नमेंट को भी भेज लिए, फिर यूएनओ यूएस पर कहीं से कुछ भी रिप्लाई नहीं आया अभी तक। तो चलो आए रिप्लाई तो चले जाना। कुछ कहीं से परमिशन मिल सके गुरुजी, कोई रास्ता कुछ गाइडेंस दे सकते हैं? नहीं, अब रसिया वालों से हमारी कहाँ पहचान है? पाकिस्तान वाले भी कहाँ हमें पहचान उनसे? वो तो परमिशन नहीं देंगे। अब पाकिस्तान अपन ऐसा पहले करो कि पहले पूरे पाकिस्तान को भारत में मिलाओ। हम तो कहते हैं जैसा भारत अखंड था वैसा